हे गाइस, इट्स मी सुपर फिल्मी बॉय। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 ग्रेट मूवीज़ को, जिन्हें आप यूट्यूब पर इजीली वॉच कर सकते हैं। और इन सभी मूवीज़ के लिंक्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। इन मूवीज़ में आपको बेहतरीन साइंस फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर देखने को मिलने वाला है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चले कि कौन सी मूवी कितने नंबर पर होने वाली है। और हाँ यार, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि इन मूवीज़ को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है। इन मूवीज़ का भरोसा नहीं होता कि ये मूवीज़ कब तक रहने वाली हैं यूट्यूब पर। तो इन फ्यूचर अगर इन मूवीज़ के लिंक्स वर्क नहीं कर रहे तो आप मेरे टेलीग्राम से इन मूवीज़ को डाउनलोड करके देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलने वाला है। अगर कोई व्यूअर मुझसे बात करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। तो इन बातों को साइड पर रखते हैं और बात करते हैं आज की हमारी बेहतरीन मूवीज़ के बारे में। नंबर 10 पे एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है इट चैप्टर 2। ये मूवी आई थी 2019 में, जिसे IMDb ने 6.5 की रेटिंग दी है और साथ ही गूगल ने 84% की लाइक भी दी है इस फिल्म को। जैसे कि इट चैप्टर 1 में हमें देखने को मिला था कि पेनीवाइज को वो सारे बच्चे मिलकर उसी कुएं के अंदर वापस भेज देते हैं जहाँ से वो आया था। लेकिन अब वो 27 साल के बाद वापस आ चुका है और बहुत सारे लोगों को मारे जा रहा है। जिन बच्चों ने पिछली बार पेनीवाइज को हराया था, अब वो 27 साल के बाद बड़े हो चुके हैं और अब फिर से मिलकर पेनीवाइज का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखना ये कि आप पेनीवाइज को ये लोग हरा पाते हैं कि नहीं, या फिर पेनीवाइज इन्हें हरा देता है। ये जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को वॉच करना पड़ेगा। नंबर 9 पे एक नेक्स्ट लेवल की साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है टोटल रिकॉल। यह मूवी आई थी 2012 में, जिसे IMDb ने 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और साथ ही वोट मिला है रॉटेन टोमेटोज की तरफ से 31% के। फिल्म की कहानी बेस्ड है डगलस के ऊपर, जो एक एजेंट होता है। उसके माइंड के अंदर एक फेक मेमोरी इंपोर्ट करा दी जाती है, जिसकी वजह से वो भूल जाता है कि वो आखिर है कौन। अब डगलस को पुरानी यादों के सपने बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। उसके बाद ये निकल जाता है ये जानने के लिए कि उसकी पहचान क्या है और वो है कौन। तो आगे चल के इस फिल्म के अंदर आपको एक अलग ही लेवल का फिक्शन देखने को मिलने वाला है, जो आपको ज़रूर वॉच करना चाहिए। नंबर 8 पे एक बेहतरीन फैमिली फैंटेसी के ऊपर बेस्ड मूवी जिसका नाम है ओज द ग्रेट एंड पावरफुल। ये मूवी आई थी 2013 में, जिसे IMDb ने 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो कहानी स्टार्ट होती है ओज से, जो एक छोटा सा जादूगर होता है और वो सर्कस में मैजिक दिखाकर लोगों को एंटरटेन करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ओज एक टोर्नेडो के अंदर फंसकर एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ के रहने वाले लोग ओज को अपना मसीहा मानते हैं, यानी कि उनकी हिफाजत करने वाला, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर विचेस यानी चुड़ैलें उनके ऊपर अटैक करती रहती थी। तो उस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर ओज उनकी हेल्प कर पाते हैं कि नहीं, ये सब कुछ आपको इस पूरी मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। नंबर 7 पे एक बेहतरीन मूवी जिसका नाम है द ग्रेट वॉल। ये मूवी आई थी 2016 में, जिसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइस, ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई द ग्रेट वॉल मूवी लेके आओ। तो फाइनली गाइस, ये मूवी यूट्यूब पर आ चुकी है। तो इन बातों को साइड पर रखते हैं और बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। तो कहानी बेस्ड है विलियम और उसके फ्रेंड के ऊपर, जो चले जाते हैं एक ऐसे किंगडम के अंदर। उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर कुछ मॉन्स्टर क्रिएचर्स अटैक करने वाले हैं। उस किंगडम की बेहतरीन चीज़ होती है ग्रेट वॉल, यानी कि उनकी दीवारें। ये वॉल्स बहुत ज़्यादा मजबूत और बड़ी होती हैं, लेकिन ये क्रिएचर्स इतने तेज़ होते हैं ये ग्रेट वॉल की दीवारों को भी क्रॉस करने लगते हैं। नंबर 6 पे किंग्समैन द गोल्डन सर्कल। ये मूवी आई थी 2017 में, जिसे IMDb ने 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। साथ ही गूगल ने 86% की लाइक भी दी है इस फिल्म को। इस मूवी की कहानी बेस्ड है किंग्समैन के ऊपर, जिनके हेडक्वार्टर को कुछ माफियाज उड़ा देते हैं, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं और उनका हेडक्वार्टर बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से किंग्समैन को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब यहाँ पे जो बचे कुछ किंग्समैन के एजेंट्स होते हैं वो अपना रिवेंज लेने के लिए निकल जाते हैं। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को देखना पड़ेगा। ये पक्का फिल्मी है। सो तो है। नंबर 5 पे एक मिस्ट्री थ्रिलर के ऊपर बेस्ड मूवी जिसका नाम है शर्लॉक होम्स। ये मूवी आई थी 2009 में, जिसे IMDb ने 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो कहानी बेस्ड है शर्लॉक होम्स के ऊपर, जो एक डिटेक्टिव होता है, यानी कि पैसे लेकर केस को सॉल्व करने वाला। एक दिन होम्स को एक मिस्ट्री भरा केस मिलता है जिसमें उसको एक मर्डरर को पकड़ना होता है
वो बंदा जो लोगों के कत्ल कर रहा होता है वो पूरे इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत करना चाहता है। वो अपने आप को एक जादूगर कहलाता है और लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहता है। उस बंदे के पास पावर्स नहीं होती, वो सब कुछ इसलिए कर रहा होता है ताकि वो इंग्लैंड के ऊपर राज कर सके। तो आरडीजे उस नकली जादूगर के इरादों को नाकाम बना पाते हैं कि नहीं, ये सब कुछ आपको इस पूरी मूवी के अंदर देखना पड़ेगा। नंबर 4 पे मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये मूवी आई थी 2015 में, जिसे IMDb ने 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो कहानी बेस्ड है हमारे फ्यूचर के ऊपर, जहां पर न्यूक्लियर अटैक की वजह से पूरी जमीन बंजर बन चुकी है और ना ही इंसानों के लिए कुछ खाने लायक है और ना ही पीने लायक। इस बंजर जमीन के अंदर बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं। यहाँ पे जिसके पास भी पानी होता है वो राजा होता है, लेकिन यहाँ पे हर किसी के पास पानी नहीं होता। और अब मैक्स जो एक सर्वाइवर होता है वो इस रेगिस्तान के राजा को मारकर लोगों की हेल्प करना चाहता है। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही बेहतरीन एडवेंचर भी देखने को मिलेगा। नंबर 3 पे रोबो कॉप। ये मूवी आई थी 2014 में, जिसे IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है। गाइस ये एक बेहतरीन साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे बंदे से जो एक पुलिस एजेंट होता है और अपनी कार के अंदर जैसे ही एंटर होता है उसकी गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद उसके जिस्म के काफ़ी सारे हिस्से डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसे एक रोबोकॉप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो रोबोकॉप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो लोगों को चोट पहुंचाने लगता है। तो आगे इस फिल्म के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ आपको इस पूरी मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो डोंट मिस दिस मूवी, मस्ट वॉच। Human element will always be present. Compassion, fear, instinct, they will always interfere with the system. Dead or alive, you're coming with me. नंबर 2 पे डू लिटिल। ये मूवी आई थी 2020 में, जिसे IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और साथ ही गूगल ने 81% के लाइक दिए हैं इस फिल्म को। तो कहानी बेस्ड है डॉक्टर डू लिटिल के ऊपर, जो कि जानवरों से बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन डू लिटिल को हायर किया जाता है एक महारानी को बचाने के लिए, जिसे एक जानलेवा बीमारी होती है और वो दिन ब दिन मर रही होती है। तो उसके बाद डू लिटिल निकल जाते हैं एक एडवेंचर पर अपने सभी एनिमल्स दोस्तों के साथ। तो इस एडवेंचर सफर में डू लिटिल को आखिर किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और क्या डू लिटिल महारानी की जान बचा पाते हैं कि नहीं, यही सब कुछ आपको इस पूरी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। हेलो बैरी। हेलो मेरे शिकार। सो फाइनली गाइस, नंबर 1 पे एक बेहतरीन मैजिकल फैंटेसी मूवी जिसका नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। ये मूवी आई थी 2005 में, जिसे IMDb ने 6.9 की रेटिंग दी है। तो कहानी बेस्ड है कुछ बच्चों के ऊपर जो खेलते खेलते नार्निया के वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। इस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक वॉर होने वाली है और इन्हें वहाँ के लोगों के साथ मिलकर एक बुरी क्वीन से लड़कर उन्हें हराना होगा। और इन बच्चों के साथ वहाँ पे एक बड़ा शेर होता है जो इन्हें सब कुछ बताता है। तो फिल्म में आगे चल के इस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर इन बच्चों के साथ आखिर क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज़ को वॉच करना पड़ेगा। अगर आप इस सीरीज़ को डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो यहाँ तक इस वीडियो को देख ही लिया है तो लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।